हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। तो ये है रिएक्ट सीरीज़ का लास्ट वीडियो और इस वीडियो के अंदर आज हम बनाएंगे अपना एक एआई बेस्ड क्विज जनरेटर। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फोल्डर में आकर, जहाँ भी आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे, npx create @latest और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है, कोड जनरेटर इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, AI कोड जनरेटर एंटर कर देते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। आप यहाँ पे हमसे पूछा है फ्रेमवर्क क्या सेलेक्ट करना है, हमको रिएक्ट सेलेक्ट करना है, वेरिएंट क्या सेलेक्ट करना है, जावास्क्रिप्ट, और रोल डाउन वीट एक्सपेरिमेंटल को नो कर देना है, और इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ को यस करके एंटर कर देते हैं अभी के लिए। तो देखो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो अभी सक्सेसफुल रन हो गया अच्छे से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो हमारा ये टर्मिनल है इसको भी बंद करते हैं। ठीक है, और इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या नाम दिया था, उसमें CD करते हैं, AI कोड जनरेटर में CD किया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोड डॉट। इससे क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो इसको अभी हम बंद कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी अभी हटा देते हैं, सब हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ करते हैं, जो अपना SRC फोल्डर था इसमें से सारी फाइल्स को हटा देते हैं और main.jsx को रहने देते हैं। तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब main.jsx में जो हमारा ये फालतू का इंपोर्ट्स था, index.css app.css, एक काम करते हैं बना ही लेते हैं। तो index.css बना लेते हैं एक अपना, और एक बना लेते हैं app.jsx। ठीक है, app.jsx में हम क्या करेंगे, RFC करके कंपोनेंट बना देंगे इसको। ठीक है, तो सारा काम हो गया। आप क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, npm run dev। ठीक है, और साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। तो देखो यहाँ पे अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है सही से। ठीक है, तो जो हमारा कोड जनरेटर होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक API का, ये है JSON GPT। ठीक है, इस API का हम यूज़ करने वाले हैं। ये डायरेक्टली फ्री है, इस पर कोई लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसका यूज़ कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अपना सिंपल बेसिक एक डिज़ाइन बना लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक प्रॉम्प्ट एंटर करने का ऑप्शन होगा और एक जनरेट करने का बटन होगा। उस पर क्लिक करते ही हमारे सारे कोड्स जनरेट हो जाने चाहिए। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपना डिज़ाइन बना लेते हैं इसका। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले एक डिव देते हैं, उसके अंदर एक नैप बना लेते हैं। ठीक है, डिव डॉट नैप बार, और नैप बार के अंदर हम अपना नाम दे देते हैं ऐप का, AI कोड जनरेटर। ठीक है, सही दिख रहा है। क्या करते हैं, एक हम लेते हैं इनपुट फील्ड, जिसके अंदर हमारा हम इनपुट लेंगे यूज़र से, और एक बनाते हैं जनरेट बटन। ठीक है, तो एक डिव बनाते हैं, इसको नाम देते हैं प्रॉम्प्ट एरिया, और इसके अंदर हम लेते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और एक ले लेते हैं अपना बटन। ठीक है, ठीक है, दोनों आ गए यहाँ पर। एक काम करते हैं, इसको प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर योर प्रॉम्प्ट टू जनरेट। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, इसको स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल हम कहाँ लिखेंगे, index.css में, क्योंकि main.jsx में हमारा index.css इंपोर्टेड है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल ऑपरेटर सेलेक्ट करके मार्जिन 0। ठीक है, पैडिंग 0 कर देंगे, और बॉक्स साइजिंग को कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक, अब जो हमने कंटेनर बनाया था अपना, ये वाला प्रॉम्प्ट एरिया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट एरिया को सेलेक्ट किया, इसको करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले को करते हैं इसकी फ्लैक्स। ठीक है, और फ्लैक्स डायरेक्शन को कर देते हैं कॉलम। तो अब ये दोनों नीचे आ गए। अब क्या करते हैं, अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट भी हम इसका सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको हाइट दे देते हैं 100%। ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ, और अभी होगा। अभी जो हमारे पास app.jsx था, इसके अंदर ये भी था, इसको हम एक क्लास देते हैं, जो अपना मेन डिव है, इसको कंटेनर हम क्लास देते हैं। ठीक है, ओके, कंटेनर हमने लिखा यहाँ पे क्लास में, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम हाइट देते हैं 100 VH का। ठीक है, देखो ये सेंटर में आ गया ऑटोमेटिकली।
और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइट को 80% दे देते हैं, क्योंकि कुछ हाइट इसने भी ली हुई है इसलिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अपना प्रॉम्प्ट वाला जो एरिया था और जो बटन था इसको स्टाइल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जो हमारा प्रॉम्प्ट एरिया है उसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, उसको सेलेक्ट किया, उसको हम दे देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल। ओके, और इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल का। ठीक है, और इसकी हाइट हम दे देते हैं 200 पिक्सल समथिंग। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, रिसाइज को हम कर देते हैं नन। रिसाइज को नन करने से क्या होगा, इसको रिसाइज नहीं कर पाएंगे। देखो इसको मैं कमेंट करता हूँ, अब यहाँ पे देखो ये रिसाइज हो पा रहा है ना, पर ये हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे, रिसाइज को कर देंगे नन। तो अब हम इसको रिसाइज नहीं कर पाएंगे, और इसको हम विड्थ दे देते हैं 80%। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मार्जिन बॉटम देते हैं हम, जो बटन है वो इससे चिपकेगा नहीं फिर। ठीक है, तो इसको 10 की जगह हम क्या करते हैं 20 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, तो अब जो अपना बटन है उसको और डिज़ाइन कर लेते हैं लास्ट। प्रॉम्प्ट एरिया के अंदर जो हमारा बटन है उसको हम पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल 40 पिक्सल, सही हो गया। और इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 20 पिक्सल का, और इसका बॉर्डर हम कर देते हैं नन। ठीक है, और शैडो दे देते हैं इसको बॉक्स शैडो, तो 5 पिक्सल 5 पिक्सल 8 पिक्सल। ठीक है, ये क्या क्या हमने RGB का यूज़ कर लिया, मतलब 000, और लास्ट में कलर का ओपेसिटी कितना देना है, ट्रांसपेरेंसी, तो इसको अगर बढ़ाओगे तो वो डार्क होता चला जाएगा। ठीक है, 3 रहने देते हैं, और इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ब्लर को भी हम थोड़ा कम कर देते हैं, 5 ही करके देखते हैं, इसको कम करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी बटन सही लग रहा है थोड़ा सा, और यहाँ कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर। ठीक है, ठीक है, तो देखो बटन भी सही हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, इसको होवर इफेक्ट लगाते हैं थोड़ा सा। बटन जब भी हम बटन पे होवर करें, ठीक है, तो क्या हो, हमारा बटन थोड़ा सा जो उसका शैडो है वो हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, शैडो को हम नन कर देते हैं। ठीक, जैसे मैं ओवर करूँगा देखो शैडो हट जाएगा इसका बटन का। और इसको थोड़ा स्मूथली होना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांजिशन लगा देंगे 0.1s लीनियर ऑल कर देते हैं अभी के लिए। तो जैसे ओवर किया थोड़ा सा स्मूथली वो हो रहा है अब। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आउटर की जगह इंसर्ट शैडो दे देते हैं हम लोग। सेम शैडो हम क्या करेंगे, जो हमने शैडो यहाँ दी उसी शैडो के पहले हम क्या लगा देंगे, इंसर्ट। इससे क्या होगा, बटन को शैडो अंदर की साइड से मिलने लगेगी, देखो। ठीक है, सही लग रहा है ना बटन अब। ठीक है, अब क्या करते हैं, बटन को कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम करते हैं इसका लाइक, ठीक है, कुछ भी कलर दे के यहाँ से पिक कर लेते हैं। ये देखे देखते हैं, ठीक लग रहा है। कलर को वाइट कर देते हैं बस, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके हम क्या करते हैं 18 पिक्सल, और फॉन्ट विथ बोल्ड। ठीक है, अब बटन सही लग रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसकी एक और स्टेट हम डिज़ाइन कर लेते हैं, वो होगी हमारी डिसेबल्ड स्टेट। मतलब जब हमारे कोड्स जो हैं वो जनरेट हो रहे होंगे तो ये डिसेबल होना चाहिए बटन, तो उस स्टेट को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट एरिया हमारा बटन, और यहाँ पे डिसेबल्ड को हम लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं ग्रे। ठीक है, CCC। अभी क्या करते हैं, बटन को हम डिसेबल कर लेते हैं खुद से मैनुअली, डिसेबल्ड, तो इस टाइप से डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे शैडो को हम कर देंगे नन। ओके, बॉक्स शैडो। अब देखो यहाँ पे ये बटन पूरा डिसेबल हो गया, और इसके अंदर जब ये बटन डिसेबल होगा तो इसके अंदर ना जनरेटिंग दिखाई देगा, वो हम यहाँ पे करेंगे, कुछ इस टाइप से आएगा, देखो। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे दिखाई देगा। चलो अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसा था। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारा नैप बार है इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं लास्ट में हम। तो यहाँ आएंगे कंटेनर के नीचे, यहाँ नैप बार सेलेक्ट करेंगे, इसको विथ देंगे 100%। सिंपल 3 प्रॉपर्टीज़, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, हो गया सही। और इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देता हम लोग 20 पिक्सल का, अब सही लग रहा है। और फॉन्ट साइज़ तो ठीक है। ठीक है, बाकी हमको कुछ नहीं करना है, एक काम करते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं, सेंस सेरिफ करके देखते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया पूरा सब रेडी हमारा। अब क्या करते हैं, जब भी हम प्रॉम्प्ट एंटर करें अपना और जनरेट पे क्लिक करें तो हमारे कोड्स जनरेट होने चाहिए। तो उसका लॉजिक लिखते हैं। देखो इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसमें आते हैं। अब देखो जो हमारा हम टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखेंगे अपना, वो भी तो हमें चाहिए ना। ठीक है, जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे प्रॉम्प्ट, वो हमको एक वेरिएबल में चाहिए होगा। उसके लिए करेंगे हम यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट यहाँ पे अपना कर्ली ब्रैकेट वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम एक वेरिएबल दे देंगे प्रॉम्प्ट कॉमा सेट प्रॉम्प्ट। ठीक है, एक हमने गेटर बनाया, ये हमारा गेटर था और ये हमारा सेटर था। ठीक, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका एम्प्टी दे देंगे। ठीक है, सिंपल। अब क्या कहते हैं, जो टेक्स्ट एरिया है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू क्या देंगे, प्रॉम्प्ट की वैल्यू जो होगी। ठीक है, जो ये वैल्यू होगी, और इसको ऑन चेंज पे क्या करते हैं, इसकी टारगेट वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी सेट प्रॉम्प्ट हम कर लेते हैं और यहाँ पे ई पास कर देते हैं और इसके अंदर से हम यहाँ से ले लेते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। जो भी हम इसको टाइप करेंगे वो एक वेरिएबल में स्टोर हो गया प्रॉम्प्ट वाले। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लोडिंग स्टेट और बनाते हैं। जब भी हम जनरेट पे क्लिक करें तो एक यहाँ पे जनरेटिंग दिखना चाहिए ना हम लोगों को, और बटन डिसेबल हो जाना चाहिए। तो उसका भी स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट इज जनरेटिंग और कॉमा सेट इज जनरेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे यूज स्टेट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या देते हैं, इसका फॉल्स देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ करता है। देखो जैसे ही जनरेट कोड लिखा था ना, उसकी जगह क्या करेंगे, इस जनरेटिंग अगर ट्रू है तो यहाँ पे जनरेटिंग दिखाएगा, अदरवाइज हमारा जनरेट कोड दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, जनरेटिंग। ठीक है, और इस बटन के अंदर क्या करते हैं, डिसेबल्ड इक्वल्स टू हम कर देते हैं जनरेट इज जनरेटिंग। अब इसका मतलब है जब भी इस जनरेटिंग की वैल्यू ट्रू होगी तो बटन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। ऐसे ही अंदर जैसे इस जनरेटिंग है, अगर जनरेट हो रहा होगा तो जनरेटिंग दिखाएगा, अदरवाइज क्या दिखाएगा, जनरेट कोड जैसा भी दिखा रहा है। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, देखो जनरेटिंग हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपना मेन काम करते हैं, जो मेन लॉजिक है जिससे हमारा कोड्स जो है जनरेट होंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, कॉन्स्ट जनरेट कोड। ठीक है, ये हमने फंक्शन बना लिया अपना, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोड जनरेटर की एपीआई का यूज़ करेंगे। कौन सी एपीआई है, ये है जेसन जीपीटी की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेना। ठीक है, इस एपीआई को कॉपी करना, यहाँ पे देखो नीचे कुछ दिया हुआ है इसने, सैम्पल यूआरएल। ठीक है, तो इस यूआरएल को कॉपी करना है यहाँ से और एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसका वेरिएबल ना बना के हम यहीं पर ही इसका एक वेरिएबल बना लेंगे, एपीआई यूआरएल। ग्लोबल वेरिएबल ना बना के यहीं बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैक टिक लगाएंगे और अपना यूआरएल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है, जो हमारा प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू जनरेट 7 मोटिवेशनल कोड लिखा हुआ है, इसको हटा देना है। ठीक है, इसको हटाने के बाद हमको यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं, डॉलर लगा के, और यहाँ पे लिख देना प्रॉम्प्ट। इसलिए हमने यहाँ पे बैक टिक का यूज़ किया था, क्योंकि हमको इसके बीच में वेरिएबल पास करना था। ठीक है, एपीआई का यूआरएल हमको मिल गया अच्छे से। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस जनरेटिंग को ट्रू कर देते हैं। अब क्या हुआ, जो हमारा इस जनरेटिंग है, मतलब जनरेट होना स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैच का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अंदर एपीआई का यूआरएल देते हैं, डॉट देन लिखते हैं उसके बाद। ठीक है, डॉट देन लिखने के बाद हमको मिलेगा एक आरईएस रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स को हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें जेसन में। अब जेसन में जब वो कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हमको चाहिए जो कन्वर्टेड डेटा है। ठीक है, जब वो जेसन में कन्वर्ट हो गया तो हमको मिल जाएगा डेटा, और इस डेटा के अंदर होगा हमारा जनरेटेड कोड्स की लिस्ट। ठीक है, कैसी होगी वो भी अभी हम कंसोल में चेक करेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें लिखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैच, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एरर, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हम कर देते हैं। जो भी एरर आएगा वो कंसोल में भी लॉग करा लेंगे, और लास्ट में फाइनली, मतलब जब सब कुछ सक्सेसफुली हो जाए, उसके बाद इस जनरेटिंग हम कर देंगे क्या, फॉल्स। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जब भी हमने इस जनरेटिंग को ट्रू किया। ठीक है, इस जनरेटिंग को ट्रू किया सबसे पहले, उसके बाद एपीआई से डेटा फैच किया, जब वो फैच हो गया अच्छे से तो हमने इस जनरेटिंग को फॉल्स कर दिया। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉम्प्ट था। ठीक है, अभी एक बार देखो, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा, पर अभी हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल नहीं किया, इसको क्या करते हैं, बटन क्लिक पे कॉल करा देते हैं। तो ये जो बटन है अपना ऑन क्लिक,
ऑन क्लिक, ठीक है। और इसके अंदर हम ये जनरेट कोड का फंक्शन पास कर देते हैं। हो गया। इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ जो अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं, इसको भी, ठीक है। देखो अभी जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ एरर आया। एक बार चेक करते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे आ रहा है इस जनरेटिंग इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये एरर पता है कहाँ से आया, यहाँ से। हमको क्या लिखना था यहाँ पे, सेट इज़ जनरेटिंग, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा जनरेट होना स्टार्ट हो गया। अब जब वो जनरेट हो जाएगा तो देखो ये अपने आप से डिसेबल्ड से नॉर्मल हो गया। अब देखते हैं हम कंसोल के अंदर हमको क्या मिला। इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में आएंगे, यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिला है क्योंकि हमने कंसोल में लॉग ही नहीं कराया डेटा को। तो क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा है उसको कंसोल में लॉग करा लेते हैं, console.log, ठीक है। अब देखते हैं, हम आएंगे अपना कंसोल के अंदर, ओके ये रहा हमारा कंसोल। और यहाँ पे हम टाइप करते हैं जनरेट टू मोटिवेशनल कोड, ठीक है। अब जनरेट करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास कोड का एरे आ गया। इसके अंदर हमारे पास कोड्स होंगे अलग अलग, जैसे ये रहा और ये दो हमारे पास कोड्स आ गए। अब क्या करेंगे, इन कोड्स को स्टोर करने के लिए ना एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तो वो भी बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट, ठीक है, कोड्स नाम का हमने वेरिएबल बनाया, कॉमा सेट कोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूज स्टेट का यूज़ करेंगे और एक एम्प्टी एरे दे देंगे, क्योंकि जो हमारे पास डेटा आ रहा था वो किस में आ रहा था, एक एरे के फॉर्म में आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे एरे बनाया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो डेटा हमको मिला सेट कोड में हम उसको डाल देते हैं, सेट कोड डेटा डॉट कोड्स, ठीक है। यहाँ पे हमने कोड्स क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास एरे वाला डेटा था वो किसके अंदर था, कोड्स के अंदर था, ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पे कोड्स लिखा, ठीक है। तो इसको बंद करता हूँ, ठीक है। कोड्स के अंदर मिल गया, अब वो हमारा स्टोर हो रखा है इसके अंदर। अब क्या करते हैं, जब सारे कोड्स हमारे जनरेट हो जाए तो यहाँ लिस्ट शो होनी चाहिए, हमारा ये यूआई नहीं जनरेट, ये यूआई जो अभी शो हो रहा है ना ये हाइड हो जाए, इसकी जगह पर हमारी लिस्ट शो होनी चाहिए। तो उसका कोड कैसे लिखेंगे, अभी क्या करते हैं, अभी मैं सिंपल इसके नीचे अभी लिस्ट शो करा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी करता हूँ एक डिव बना लेता हूँ, यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ कोड लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कोड लिखेंगे, डॉट मैप लिखेंगे, और उसके अंदर हमारे पास एक कोड होगा, ठीक है। साथ में उसका इंडेक्स ले लेते हैं जिससे हम अपने एलिमेंट को की दे पाएँ एक, ठीक है। और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्या करते हैं, डिव बनाएंगे, और इस डिव को क्लोज भी कर देता है, ठीक है। और इसको क्या देते हैं, एक की दे देते हैं, क्या की देनी है, इंडेक्स हम की दे देते हैं। और अपना इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग लगा के उसके अंदर कोड दे देते हैं, ठीक है। सिंपल हो गया, कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, एक डिव बनाया, उसके अंदर मैप करके हमने अपने सारे कोड्स को प्रिंट करा लिया जो भी जनरेट होंगे। देखो अब इसका आउटपुट देखते हैं, जनरेट 5 मोटिवेशनल कोड्स, ठीक है। और इसको जनरेट करा देते हैं। तो देखो जो हमारे कोड्स थे वो यहाँ पे जनरेट हो गए, नीचे आ गए हैं, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। अब क्या करते हैं, इस वाले एरिया को थोड़ा डिज़ाइन करेंगे, और जब हमारे पास कोड्स जनरेटेड हो तो ये एरिया नहीं शो होना चाहिए, इसकी जगह ये एरिया शो होना चाहिए और नीचे आना चाहिए। एक यहाँ पे हम बटन बनाते हैं, बैक टू जनरेटर, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, हाँ ठीक है, बैक टू प्रॉम्प्ट एरिया, ठीक है। ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो तो, ठीक है, हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोड्स की लेंथ जो है वो हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जो हमारे पास ये डिव है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। अब जो हमारे पास कोड्स है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, कोड्स की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ये यूआई होना चाहिए अपना, कौन सा यूआई, जो हमारे पास प्रॉम्प्ट एरिया था वो, ठीक है। ये मैंने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ये डाल दिया है, ठीक है। अब राउंड ब्रैकेट्स के बाद क्या करना है, कॉलन लगाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कोड की लिस्ट वाला एरिया डाल देंगे, ठीक है। कोड लिस्ट को लेंगे और यहाँ पे फिर से राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल। अब देखो, अब जब भी हमारे पास कोड की लेंथ होगी ग्रेटर देन 0 तो ये एरिया मतलब उल्टा हो गया। तो अभी क्या करते हैं, कोड्स की लेंथ अगर इक्वल्स टू 0 हो जाती है तो हमारे पास ये शो होना चाहिए, और जब भी हम बैक पे क्लिक करेंगे तो कोड्स की लेंथ एम्प्टी हो जाएगी। कैसे होगी देखो,
हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट क्लियर कोट्स एक फंक्शन बनाते हैं और हमारे जो कोट्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं। कैसे करेंगे, सेट कोट्स और इसको कर देते हैं एम्प्टी। ठीक है, हो गया हमारे कोट्स क्लियर और इसको कर देते हैं फंक्शन को कॉल इस पे। ठीक है, ऑन क्लिक क्लियर कोट्स को यहाँ कॉल कर दिया। आप देखो जैसे ही मैं बैक पे क्लिक करूँगा यहाँ पर वापस आ गए। ठीक है, अब फिर से जनरेट करता है। जैसे ही जनरेट होंगे हमारा यूआई चेंज हो जाएगा इस यूआई में। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है अभी सब। अब क्या करते हैं, कोट लिस्ट के अंदर एक और इसको क्लास दे देते हैं। ठीक है, इसको कोट हमने क्लास दे दी, कोट लिस्ट को हम अपना डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक, तो कोट लिस्ट और यहाँ पे एक बटन भी है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपना index.css में आते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो जो हमारा कोट लिस्ट था इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स देते हैं, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर करेंगे और अलाइन आइटम को भी हम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अभी सब सही है। अब जो हमारा कोड था कोट लिस्ट के अंदर था। ठीक है, अब जो कोड था इसको करते हैं, सबसे पहले पैडिंग देते हैं हम 20 पिक्सल का। ठीक है, सब कोड में स्पेस आ गया। इसको बॉक्स शैडो देते हैं। ठीक, बॉक्स शैडो हम जो हमने ऊपर दी थी ना इसी को दे देते हैं। सेम शैडो कॉपी करेंगे, यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इसको करते हैं कॉमा लगा के इनसेट में भी सेम शैडो हम दे देते हैं। ठीक है, तो अंदर और बाहर दोनों जगह से इसको शैडो मिल जाएगी। इस अब क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं 20 पिक्सल का। देखो हो गया स्पेसिंग थोड़ा सा सबके अंदर। 20 की जगह क्या करते हैं, इसको 10 कर देते हैं, 20 थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, तो और क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल या 20 पिक्सल। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज़ हम बढ़ा लेते हैं 20 पिक्सल समथिंग। ओके, तो सही दिख रहा है अभी के लिए तो यूआई। और इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वही दे देते हैं जो हमने बटन को दिया था, वो सही लग रहा था। ठीक है, और क्या करते हैं, कलर हम कर देते हैं वाइट। ठीक, सारे कोड्स बढ़िया जनरेट हो रहे हैं। अब क्या करते हैं, जो बैक टू प्रॉम्प्ट वाला एरिया था ना, इस बटन को भी थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, ये भी गंदा लग रहा है। ठीक है, कोड लिस्ट के अंदर जो हमारा बटन था उसको डिज़ाइन करते हैं। कैसे, जो हमारा सिंबल हमने ऊपर बटन वाले लिखे थे ना सारा, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, बटन रेडी। पर इसका जो कलर है वो इसको हम ग्रे कलर दे देते हैं, हैज करके CCC, तो ये ग्रे कलर टाइप हो जाएगा। और कलर हम कर देते हैं इसका वाइट की जगह ब्लैक। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं बैक पे क्लिक करूँगा हम इस एरिया में आ गए। फिर से मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो हमारे कोड सब जनरेट हो जाएंगे। देखो कोड जनरेट हो गए, आ गए अच्छे से, मतलब सब कुछ अभी बहुत सही से काम कर रहा है। ये देखो, फिर से हम कुछ इससे और जनरेट कराते हैं। जनरेटा फनी कोड्स, यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं अभी जी, जनरेट हो गए। ठीक है, एक काम और करते हैं, जब भी ये जनरेट हो रहा हो तो इस एरिया को भी डिसेबल कर देते हैं। देखो जब भी जनरेट होता है मैं इसके अंदर चेंज कर सकता हूँ, तो ये ना कर पाऊँ उसके लिए क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसको भी डिसेबल कर देंगे। कब, जब यहाँ पे इस जनरेटिंग ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो मैं इसके अंदर जब भी जनरेट करूँगा, अब ये डिसेबल हो गया तो एडिट नहीं कर पाऊँगा कुछ भी। ठीक है, तो अब हमारे कोड सारे जनरेट हो गए। देखो यहाँ पे जनरेट हो गए, अच्छे से आ गए। अब कॉपी करके इसको किसी को भी भेजो। तो ये तो हमने बढ़िया बना लिया। एक काम करते हैं, जो हमारा बैक बटन था ना, इसको मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है, अब दोबारा लास्ट बार जनरेट करके देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।